फ्रेंड्स, अक्सर जब आप कसिनो जाते हो तो आपको लगता है गेम आप खेल रहे हो। बट ये जो पॉइंट है, जो आप लोगों को नहीं पता कि कसिनो आपके साथ खेल रहा है। ये बहुत बड़ा एक छुपे हुए मतलब एक कसिनो की स्ट्रेटजीज है, छुपे हुए राज है उनके, कि कैसे आपको फ्रीबीज दे के आपका जो आपको दिखा के कि उसमें देखो हम कितने फ्रीबीज दे रहे हैं और कितना हम आपकी केयर करते हैं। ये क्या आपका आपकी खैरत करने के लिए नहीं बैठे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हज़ारों करोड़ का टैक्स भरती है। ये कहाँ ना कहीं से तो इनको निकालना पड़ेगा। तो हमारे जो इंडिया में एक टर्म है कि फ्री के लिए इंसान बाय वन गेट वन, बाय टू गेट वन, इसके पीछे हमारा एक इंडियंस का माइंडसेट है। वो बहुत भागता है कि फ्री चीज़ बहुत पसंद आती है दिमाग में, और स्पेशली अपने इंडिया को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। बट ये है कुछ अब हमारे दिमाग में है, या तो फिर हमारी कुछ ग्रोथ वैसी हुई है उसकी वजह से फ्री का वर्ड सुनते ही ना हम भागते हैं कहाँ भी। और कसिनो तो इसमें माहिर है। टू फॉरेन कंट्री के कुछ कसिनोज हैं, उनके अंदर ओनली आपको प्ले करते वक्त अल्कोहल और जूस या मिल्क या कॉफ़ी ऐसी चीज़ें सर्व करेंगे। लेकिन इंडिया में भर भर के खाना, भर भर के पीना, भर भर के एंटरटेनमेंट, जो चीज़ चाहिए वो लो, जो चीज़ चाहिए वो पियो, ये सब क्यों है? ये फ्री बीज का लालच है। फ्री बीज ऐसी चीज़ है, ऐसा सीक्रेट है कसिनो का कि तुमको पता भी नहीं लग रहा है। तुमने 1000 स्पेंड किए, उसमें से उन लोगों ने 50 वो तुम्हारे हाउसेज की वजह से चले गए उसमें, और उसी चीज़ का तुम्हें फ्री बीज वो दे रहे, और तुमको लग रहा है कि वाह, क्या यार मज़ा आ गया। ये तो इतने से पैसे में इतना सब एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे, एक्स्ट्रा कार्ड भी दे रहे, एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे, कितना क्या क्या फ्री दे रहे। बढ़िया जगह है। लेकिन जब लत पड़ जाएगी ना दोस्तों, तो कोई बचाने नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। ये फ्री भी एक तरफ रह जाएगी बाद में, और सब कुछ अलग हो जाएगा सिचुएशन। उसके बाद में मेन चीज़ है रखने के लिए, आपको टाइम का पता नहीं चलने के लिए ये लोग घड़ी नहीं रखते उसके अंदर। लाइटिंग, म्यूज़िक, इतना हेवी म्यूज़िक बजेगा, इतना ये लगेगा कि अरे यार इतने बज गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। रात के 2 बजे आप खेल रहे हो रूलेट टेबल पे, आपको लगेगा कुछ टाइम बैरियर ही नहीं है, कोई आके कुछ बोल भी नहीं रहा है। ना ये है ना, ना घड़ी है ना टाइम, ना आपको बाहर का कुछ दिखेगा। तो उसकी वजह से आप ज़्यादा प्ले करोगे ऑटोमेटिकली। जहाँ आपको 1 घंटा खेल के 1000 रुपये निकाल के जाना था, वहाँ आप 3-4 हज़ार रुपये गलत हो गए। तो ये एक इनकी स्ट्रैटेजी है कि घड़ी नहीं रखना। उसके बाद में कारपेट डिज़ाइन, कसिनो के कारपेट डिज़ाइन ऐसे रखना कि वो कारपेट डिज़ाइन आपको आगली लगे, और जो शॉर्ट स्लॉट मशीन है और बाकी की जो लाइटिंग फ्लैशेज चीज़ है, वो आपको आँखों को अट्रैक्ट करे और आपको और रुकने का मन करे। उसके बाद में स्लॉट मशीन, रूलेट, टेबल, यहाँ तक कि टेबल का जो कलर है, वो बैठने की कुर्सी, वो हर चीज़ एक तुम्हारे साइकोलॉजी के हिसाब से, ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट के हिसाब से बनाई गई है उधर। स्लॉट मशीन के बटन्स कहाँ पर प्लेस करने हैं, ईजी एक्सेस, आप अगर दबाओगे तो आपको तुरंत बेट लगेगी, आप अगर ये करोगे तो तुरंत। और आपको ये एक एल्यूजन दिमाग में पैदा करते हैं कि आपकी छोटी जीत, मतलब मान लो आपने 100 रुपये लगाए, उस 100 का आपने उसने स्लॉट मशीन में 50 जीता, तो उसको विनिंग को जो है ये बड़ा बताएंगे, विनिंग को बड़ा बताएंगे। आपके एक साइकोलॉजी, आपको लगता है मैंने बहुत, अरे 100 पे 50 जीते, बट ये विनिंग इतनी बड़ी बताएंगे, उसमें से गेम में से जोर से साउंड आएगा, और वो साउंड आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। अभी मुझे इंडिया के स्लॉट मशीन में ज़्यादा देखा नहीं हूँ, इंडिया के स्लॉट मशीन का पता नहीं कि वॉल्यूम कम ज़्यादा का इसमें ऑप्शन है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ की जो मशीन है उसके अंदर उसका वॉल्यूम सेट करने का भी आपको आता है कि आप थोड़ा कम ज़्यादा वॉल्यूम उसको रख सकते हो, ताकि लोगों ने ये कंप्लेंट की, इसकी वजह से उनको डिस्ट्रैक्शन लगता है तो वॉल्यूम कम ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन इतने छोटी जीत को बड़ा बताना, इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे इसकी वजह से, आपको लगेगा मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट किया हूँ और लगाना चाहिए। ये आपको निकलने में नहीं, मतलब हेल्प नहीं करेगा आपको।
एक्सिट साइन कहीं भी नहीं होता है। एक्सिट का बोर्ड जो है वो आपको, आप अगर वो भी देखोगे तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी में चलेगा कि एक्सिट यहाँ पर है, तो वो एक्सिट बोर्ड भी नहीं होता। उधर एक आदमी रहेगा वो बताने के लिए आपको, लेकिन आप उधर लिखा नहीं होगा कि उधर ये एक्सिट बोर्ड है। मतलब ये भी एक स्ट्रैटेजी है इनकी। उसके बाद में कैश काउंटर्स जो है वो कोने में कहीं तो होते हैं। अगर आपने एक चिप इधर से जीती, समझो आप 10,000 जीत गए, जैसे 10,000 एक टेबल से जीत गए बकराट से, या तो ब्लैक जैक से, या तो रूलेट में, तो आपका जो दिमाग है वो तुरंत विड्रॉ का सोचेगा। तो उनको पता है कि इसका दिमाग विड्रॉ का सोचेगा, तो उन्होंने वो काउंटर जो है या तो स्टार्टिंग में उधर लगाए जो आपके नज़र से दूर आपको दिखे नहीं, या तो फिर वो कोने में लगाए किधर, जो आपको पूछना पड़े कि वेर इज कैश काउंटर प्लीज। तो आपको फिर एक आदमी बताएगा। मतलब आगे पीछे तो लोग इतने रहते हैं उधर, सब पिम्प और ये सब ये देखने वाले, तो वो बताएगा कि सर उधर है। और एटीएम जैसी चीज़ें और ये चीज़ें ये इनके सामने रखेंगे आपके कि ये एटीएम वगैरह जो है इसमें से आप जल्दी विड्रॉ कर सके और जल्दी खेल सके। तो जो खर्चा करने वाली जो चीज़ें हैं ये सब आपके सामने हैं, और जो आपको इससे दूर करने वाली डिस्ट्रैक्शन आपका दूर करेगी जुए से, वो सब चीज़ें दूर है, वो सब चीज़ें पास नहीं, आपकी नज़र में भी नहीं आएगी। वीआईपी कैश प्रोग्राम, जो भी वीआईपी सर्विसेज आपको दे दे रहे हैं ये क्या अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं कि आपको वीआईपी, आपको आओ सर आपके लिए ऑफर है, आओ पैसे लगाओ, पैसे ये करो। ये वीआईपी फ्रीबीज कैसे, आपको एक होस्ट देंगे, एक रूम देंगे, अच्छा अच्छा सा स्वीट रूम, अच्छा सा एक आपको होस्ट देंगे, अच्छी सी गाड़ी देंगे जो कोई आपको थोड़ा लग्जरी फील कराए, थोड़ा आपको कोजी फील कराए। भाई कोई आदमी अगर 2 लाख रुपए दे रहा है तो उस पर 20,000 रुपये खर्चा करने का क्या प्रॉब्लम है उनको। वीआईपी ऑफर, आपको वीआईपी कस्टमर कंसिडर किया है, आप 2 लाख रुपए हारने वाले हो उधर। उसके बाद में आप बैठने के बाद में कितना हारोगे आपको नहीं पता। तो वीआईपी का एक फ्रीबीज जो है ये भी उसमें ऐड ऑन है। इसके ऊपर एक वीडियो बन सकता है, हाई रोलर गैम्बलर और लो रोलर। लो रोलर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाई रोलर जो है, जो हाई रोलर में एक गैम्बलर था देखो, ला वेगस का, जिसको वेगस के कसिनो से बैन किया गया है। उसका नाम उसका नाम मिक्की मेस करके, आप गूगल पे डालोगे तो आपको समझेगा। तो ये बहुत बड़ा हाई रोलर गैम्बलर था, उसको उन लोगों ने क्या क्या दिया था। ये भी एक टॉपिक है, मतलब इस पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे कमेंट करना कि ये हाई रोलर गैम्बलर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए क्या। तो ये ऐसे सिमिलर है, मतलब वीआईपी गैम्बलर और जो हाई रोलर गैम्बलर है एक सिमिलर कैटेगरी है। जो करोड़ों लाखों जितना ना जाने कितना पैसा उनको कुछ मतलब लत है, बस उनको खेलना है, वो ऐसे लोग हैं वो। पॉइंट है, ये पॉइंट है पेन ऑफ पेइंग, मतलब कैशलेस ऑनलाइन विड्रॉ, ऑनलाइन डिपॉजिट, ऑनलाइन विड्रॉ रखना। ऑनलाइन में आपको जो पेइंग इफेक्ट है वो पेइंग इफेक्ट का जो पेन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कैश पे करने से आता है, अरे यार मेरे पास 500 है, ये दे दूंगा तो टूट जाएंगे, अरे ये छुट्टे हो जाएंगे, ये बंदे हैं इसको कम हो जाएंगे, मतलब खर्च हो जाएंगे। तो जो एक पेइन इफेक्ट है वो आपके ब्रेन में एक्टिवेट होता है, इसको बोलते हैं पेइंग इफेक्ट। कुछ ऐसा ही नाम है एक छोटा सा। तो वो पेइंग इफेक्ट को ये कसिनोज में और ऑनलाइन में तो आपको पेन पेन इफेक्ट आता ही नहीं है, और कसिनोज में भी ज़्यादा करके आपको ऑनलाइन चिप कार्ड्स, ऑनलाइन कार्ड्स और एटीएम कार्ड, और इसके ऊपर आपको विड्रॉ ये करके डिपॉजिट करके आपको चिप्स दे देते हो। तो इससे जो है आपको एक पेइंग इफेक्ट आपके ब्रेन में जो स्ट्राइक होने वाला था वो है, वो स्ट्राइक नहीं होता। और ऑनलाइन में इसका असर बिल्कुल आपका मर जाएगा। आपको कुछ मतलब इतना जो कैश देने पे जितना इफेक्ट होगा ज़्यादा, वो आपका ऑनलाइन पे करने के ऊपर उतना वो इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर नहीं होता। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ये एक खेला गया है आपके दिमाग से और उसको वहाँ पर रखा गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है बताओ। और अगर कुछ आपके इसमें कुछ चेंजेस आए, आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करो, कमेंट करके बताओ मुझे। और गैम्बल सेफली, डोंट गैम्बल इफ़ यू आर बिलो 18। उधार के पैसे से गैम्बल मत करो कभी भी, डोंट गैम्बल। एक्स्ट्रा मतलब बजट से बाहर जाके गैम्बल मत करो, बजट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।